देखो। Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to the Academic Hub. Today we will start exercise 8.3 from question number 2. We have already solved question number 1 in the previous video. Okay, so let's begin. Question number 2. To show that, मतलब कि दिखाइए, हमें दिखाना है, कुछ प्रूफ करना है. tan 48 degree into tan 23 degree, tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 42 degree into tan 67 degree is equals to 1. हमें दिखाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. जो LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू हमें 1 लाना है. बताना है क्या 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप सिर्फ आपका फोकस एक बात पे होना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें. आप बस एंगल की ओर जाइए, आप एंगल की ओर जाइए, देखिए कि किस एंगल को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री मिल रहा है. एक ही फोकस कि कौन से एंगल को हम जोड़े कि हमारा जो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री मिल रहा है. वहीं से हमारा काम बनेगा. आप ये भूल जाइए कि सारा tan 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 जो भी हो इसे छोड़ दें, बस एंगल पे जाएं. हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा 48 डिग्री और ये 42 डिग्री, अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये दो जो एंगल है इसको हम जोड़ दें 48 प्लस 42, इसका सम हमें कितना मिलता है 90 मिल रहा है. 8 to 10 रिमाइंडर 1 4 4 8 1 9. सिमिलरली ये जो मेरा 23 है और ये जो मेरा 67 है, इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है 23 प्लस 67, दिस इज इक्वल्स टू 90. हमारा फोकस यही होना चाहिए कि एंगल को कैसे एंगल को जोड़े, कौन सा किस दो एंगल को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री मिल रहा है. हमारा काम वहीं से बनेगा. तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिए. पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया. अब आगे की ओर देखते हैं. नाउ हम लोग इसको एक साथ लिखते हैं. tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इस दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों का सम 90 वाला था. इसके बाद tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री. ओके, तो कल एक फॉर्मूला हम बताए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. एक कल फॉर्मूला बताए थे, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे. किसी एक को, या तो इसको पकड़े या फिर इसको पकड़े. इस दो, ये जो एक पेयर है, इस पेयर में दो में से किसी एक को पकड़ना है, दोनों को नहीं बदलना है. सपोज हम tan 48 को चेंज करते हैं तो tan 48 डिग्री मतलब कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा. तो दिस कैन बी रिटन एज cot 90 डिग्री माइनस थीटा. इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल राइट 48 डिग्री. थीटा की जगह 48 डिग्री है, माइनस 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री. ये हमारा एक हो गया. और दूसरा ब्रैकेट में करते हैं, इस पोर्शन में किसी एक को पकड़ते हैं, आइदर 23 डिग्री और 67 डिग्री. यहाँ पे हम 48 को बदल देते हैं, यहाँ 67 को बदल देते हैं. एज इट इज tan 23 को लिख देते हैं
tan 23 डिग्री इंटू, अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इसका काम हो गया। ओके ना, अब देखिए 90 माइनस 48 कितना होगा, 90 में से 48 को घटाएंगे तो 42 आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। यहां पे आ जाएगा tan 23 डिग्री इंटू cot 90 में से 67 की जब हम लोग घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। वन मोर थिंग, tan और cot एक दूसरे का रिवर्स होता है, ये हम बता चुके हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो तो cot 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/tan 42, दिस कैन बी रिटन एज 1/tan 42 इंटू tan 42, और tan 23 को लिख सकते हैं हम लोग 1/cot 23 इंटू cot 23। इस दो में से किसी एक को कर सकते हैं, कोई इस वाली बात नहीं है। tan 42 से tan 42 कैंसल आउट, cot 23 से cot 23 कैंसल आउट। यहाँ पे कितना हुआ, 1 बार, यहाँ पे 1 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई हो कितना मिला हमें, 1 मिला। और यही 1 तो मुझे दिया हुआ था हमें राइट हैंड साइड में, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। हमने LHS से स्टार्ट किया और RHS पे पहुंच गए, हमारा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वाज cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 0। हमें यही शो करना है। वंस अगेन जो फॉर्मूला हम tan थीटा वाला में भी लगाए थे, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। वहाँ पे जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि tan cot में जाता है और cot tan में जाता है, सिमिलरली sin cos में जाता है और cos sin में जाता है। सो अब एक cos है ना, तो cos sin में जाता है, बता चुके हैं ऑलरेडी। तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस कैन बी रिटन एज sin 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 38 डिग्री इंटू एज इट इज cos 52 डिग्री। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसा सेम करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक को ही हम चेंज करेंगे, माइनस इसको 38 डिग्री को चेंज किए थे, इसको 52 डिग्री को चेंज कर देते हैं। ओके, cos स्क्वायर is something okay, let's see what can be done.
ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ किसी एक एंगल को, या तो cos 38 को, या cos 52 को, या sin 38 को, या sin 52 को, इस चार एंगल में से किसी एक एंगल को हम क्या करेंगे ना, कि किसी एक एंगल को सिर्फ चेंज करेंगे। ओके, तो हमें क्या मालूम है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा बता चुके हैं। दिस इज इक्वल्स टू cos 38 डिग्री sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू एज इट इज cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, और दिस कैन बी रिटन एज cos 38 को हम लोग कर देते हैं sin 38, सॉरी दिस इज sin ना, दिस इज sin 38 डिग्री एंड cos 52, अच्छा cos 52 को हम लोग चेंज कर देते हैं sin 52 में, सॉरी 90 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 52 डिग्री एंड दिस एंगल cos 52 इसको हम लोग बदल देते हैं साइन में, दिस कैन बी, इसको बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, दिस इज साइन 90 माइनस 52 कितना होगा 38, दिस इज साइन 38 डिग्री, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 क्या होगा, कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, खत्म हो गया। If tan 2a, if tan 2a is equals to cot a minus 18 degree, cot a minus 18 degree, where 2a is a, where 2a is acute angle, find the value of a। दिया हुआ है यदि tan 2a, यदि tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री है, जहां 2a क्या है, 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। ओके, दिया हुआ है कि tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमें क्या पता है ना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमें मालूम है कि सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, we will apply this formula
and the question will be easily solved. By applying this formula, questions can be easily solved. Okay. So tan 2a can be written as cot 90 degree minus 2a. tan 2a is cot 90 degree minus 2a. tan का जो थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई किए हैं. दिस इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री. cot से cot कैंसल आउट. दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री. और 2a को इधर ले लाते हैं तो 2a प्लस a और माइनस 18 को इधर लाएंगे तो प्लस 18. दिस इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18. 3a इज इक्वल्स टू 108 डिग्री. यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 108 बाई 3 इक्वल्स टू 39 डिग्री. 3 3 9 रिमेनिंग 1 18 3 6 18 सॉरी 36 डिग्री. दिस इज 36 डिग्री आंसर. क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is if tan A is equals to cot B, tan A is equals to cot B, then prove that a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्या दिया हुआ है? यदि tan a बराबर cot b हो, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b, तो हमें क्या सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करें a प्लस बी का जो मान होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा. देखते हैं. once again we will apply the same formula. tan theta is equals to cot 90 डिग्री माइनस थीटा. एक बात गौर करें, इस पूरे एक्सरसाइज में ज्यादातर यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. तो अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का सबसे अच्छा है कि जितने फॉर्मूलाज बताए गए हैं वो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो आपको रिमेंबर होने चाहिए. ओके. हाँ, आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होगा. जितने जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. अभी जो वीडियोस मिल रही है वो लाइव क्लास भी हो सकती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, सब्सक्राइब करें, फैला दे वीडियो को पूरे जगह. चलिए सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग. क्या दिया है कि tan a इज इक्वल्स टू cot b दिया हुआ है. tan a बराबर cot b. tan a बराबर cot b. दिस कैन बी रिटन एज, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 डिग्री माइनस है. दिस इज इक्वल्स टू cot b. cot 90 डिग्री माइनस है इक्वल्स टू cot b. cot से cot कैंसल आउट. दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू b, एंड दिस इंप्लाई करेगा माइनस a को इधर ले लाते हैं तो प्लस में a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. सत्यापित हो गया ना, सिद्ध कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है. अब चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर नंबर दिया हुआ है हम व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ सेक 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a minus 20 degree where 4a is acute angle, then find the value of a. This is the question. sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 एक दिया हुआ है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या होता है? एक्यूट एंगल, वैसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो। एनी एंगल विच लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो 4a इज एक्यूट एंगल, मीन्स कि जो 4a लाई करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलते हैं। हमें क्या पता है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। हमें पता है कि सिंस सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन। तो सेक 4a कैन बी रिटन एज कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। सेक 4a लिख सकते हैं ना हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सेक 4a इज इक्वल्स टू कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। सेक 4a इज कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। दिस इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। नो इश्यूज, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट। ये क्या बताएगा? दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। दिस इंप्लाइज अब माइनस 4 इधर आएगा, क्या होगा? प्लस में। तो 4a प्लस a इज इक्वल्स टू, अब माइनस 20 इधर आ गया, प्लस 20, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। दिस इंप्लाइज 5a is equals to 110 degree and a is equals to 110 by 5, 5 to the 10 1, 5 to the 10, this is 22 degree। वैल्यू ऑफ ए इज 22 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया होगा। सारे इजी क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंत कोण हैं तो दिखाइए कि sin B प्लस C बाई 2 sin B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू cos A बाई 2. इंग्लिश में लिख होते हैं इफ A B and C are internal angle of triangle ABC, then show that sin of B plus C by 2 is equals to cos A by 2. नो इशूज. आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं समझ सकते हैं. आपके पास तो वैसे बुक्स होगी भी, फिर भी हम लिख रहे हैं. क्या दिया हुआ है कि ABC इंटरनल एंगल है, मतलब कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है. सपोज दिस इज एनी ट्रायंगल ABC. ये तीनों एंगल है. मान के लिए कि ए है, ए बी है और ए सी, तीनों एंगल है. तो कह रहा है कि जो ABC है इंटरनल एंगल है, अंदर का एंगल. और इंटरनल मीन्स अंदर का मतलब अंतःकोण, और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला एंगल. मतलब एक है बाहर वाला, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल, जो अंदर की ओर है. तो यही कह रहा है कि ए बी और सी जो है इंटरनल एंगल है किसी ट्रायंगल ABC का. तो हमें ये शो करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस A बाई 2. क्लियर? आते हैं. क्या दिया हुआ है ना कि ABC, तो हमें क्या पता है, हम जानते हैं विनो, हम जानते हैं कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री. ये बखूबी जानते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं. तो तीनों का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री. ओके, इस ए को इधर भगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. दोनों और 2 से भाग देने पर दोनों ओर 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा एंगल B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस A बाई 2. नाउ अप्लाई साइन टू बोथ साइड. अप्लाई साइन फंक्शन
दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन फंक्शन अप्लाई कर दे रहे हैं। तो साइन बी प्लस सी बाई टू दिस इज इक्वल्स टू साइन, देखिए 180/2 कितना हुआ, दिस इंप्लाइज की 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल A/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, सॉल्व हो ही चुका है। चलिए यहाँ से आ जाइए, इसके बाद यहाँ पे आ गए हैं। तो साइन बी प्लस सी बाई टू दिस इज इक्वल्स टू साइन 180/2 90 डिग्री माइनस A/2। यहाँ से अप्लाई करेगा कि साइन बी प्लस सी बाई टू दिस इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब कि कॉस लगा करके ये जो एंगल होता है वो लिख देते हैं, कॉस दिस इज इक्वल्स टू कॉस A/2। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब समझ में आ रहा है तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें अपने और लोगों को, जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली में जो भी हैं उन्हें जोड़ें। चाहे CBSE बोर्ड हो या फिर जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जहाँ भी NCERT बुक फॉलो होती है सब जगह ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, SCSE बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा है, उनका सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, लेकिन हाँ अगर वो भी देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएंगे, बेसिक्स उन्हें भी सब पढ़ना ही है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। 8.3 का आज लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। दिया मैंने, चलिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हो, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त किए ना, अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ओके, एक्सप्रेस करना है इसे हमें साइन 67 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में। ओके, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री of trigonometric ratios
ये जो एंगल है इसे क्या बदलना है, किसमें एक्सप्रेस करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री में। ओके, नो इशू, लेट्स बिगिन। गिवन साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमें क्या पता है कि जो साइन थीटा होता है दिस इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा इज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, देखिए कॉस 90 माइनस 67 कितना होगा, कॉस का कॉस इस एंगल को जब घटाएंगे 90 में से 67, दिस इज इक्वल्स टू 23 सॉरी 23 ओके। दिस इज कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75, दिस इज 15, दिस इज 15 डिग्री। तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए ना। ये जो एंगल है इसी को किस एंगल में करना था, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, इजीली एक्सप्रेस हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री